पिछले कुछ दिनों से जनपद सहारनपुर के कुछ थाना क्षेत्रों में टावर, जो मोबाइल टावर्स हैं, उस पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो लगे रहते हैं, उसकी चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। और इसमें 3 थानों की टीम इस पर काम कर रही थी, थाना मंडी, थाना नागल और थाना कोतवाली देहात, जहां पर इस तरह की घटना हुई थी। और इसमें मैनुअल तथा सीसीटीवी दोनों एंगल पर काम किया गया। इसमें फाइनली जो ये घटना करने वाला गैंग है, उनको गिरफ्तार किया है, जिनका नाम मुंतजीर उर्फ काला, राशिद पुत्र फूल मोहम्मद और अरशद पुत्र शकूर। ये तीनों मंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें कि मुंतजीर और अरशद आपस में सगे भाई हैं और राशिद इनका साथी है। इन लोगों ने कबूल किया कि इनके द्वारा ये जो 4 घटनाएं हैं इन्होंने की है, और इनसे 100% जो चोरी हुआ माल है वो बरामद हुआ है, जिसमें कि एक बेसबैंड यूनिट बीबीयू जिसे बोलते हैं, और हमारे पास 17 टोटल RRUs, जिसको रिमोट रेडियो यूनिट या रिमोट रेडियो हेड बोलते हैं, जिसमें कि 12 RRUs जो हैं वो जियो कंपनी के हैं, 3 BSNL के, 2 एयरटेल कंपनी के। इसकी कुल कीमत जो है करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। एक RRU लगभग 5 लाख रुपए का आता है, और उसके साथ कनेक्टिंग केबल्स हैं, अर्थिंग केबल्स हैं, और भी कई तरह के लैन केबल्स हैं, FTU यूनिट्स हैं। ये सारी चीजें हमें पूरी तरह से 100% इसमें चारों केस में बरामद हुई है। और जो चारों केसेस हैं इनमें इनकी गिरफ्तारी की गई है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और झूले का और रेकी का काम करते हैं। 2 भाई इसमें से झूले लगाने का काम करते हैं और एक जो है वो फेरी का काम करता है। इनका एक साथी है मेरठ का, जिसे इस विवेचना में हमने वांछित किया है। उससे इसने ये काम सीखा था, और ये चोरी हुआ माल भी उसके द्वारा ये बता रहे हैं कि मेरठ में आगे जाकर इसे बेचते। उससे पहले पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 100% माल बरामद। 4 किस जगह घटना को अंजाम दिया है? इन्होंने 2 जगह नागल में हुई है घटना, एक जगह कोतवाली देहात में हुई है और एक मंडी क्षेत्र में। मोटरसाइकिल भी तो मिली है चोरी की दिखाई जा रही है। बिल्कुल, इनकी मोडस ऑपरेंडी इस तरह से होती थी कि एक आदमी इसमें टावर पे चढ़ता था और उससे जो भी RRU यूनिट्स होती हैं और जो भी केबल्स होती है उसे खोलकर नीचे फेंक देता था, और इनके जो अन्य जो साथी होते हैं वो उसे कलेक्ट करते थे, फिर ये उतरते थे और मोटरसाइकिल पर उसे कैरी करके और उसको वहां से ले जाते थे। लगभग ये छोटे साइज के होते हैं, 10 से 15 kg का एक यूनिट होता है, उसे वो कैरी करके और लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। इस तरह की जो घटनाएं जो हुई थी वहां पर हमने टीम्स एक्टिवेट की थी CCTV कैमरे से, फिर इन्हें जाकर ट्रेस किया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सर, क्या इलेक्ट्रॉनिक का काम जानते हैं? इनमें कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम नहीं जानता है। इन्होंने एक, जैसा मैंने पहले भी बताया, एक व्यक्ति से ये काम सीखा था और इस तरह से किस तरह से इस घटना को अंजाम देना था ये इन्हें बखूबी पता था, और उसी हिसाब से इन्होंने फिर ये घटना को अंजाम दिया। सभी किराएदार और मकान मालिकों के लिए नए साल 2026 से 10 नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट पर लगाम लगेगी, लिखित और डिजिटल एग्रीमेंट अब अनिवार्य होगा, बेदखली, रिपेयर और किराया बढ़ाने के नियम अब और ज्यादा स्पष्ट होंगे। किराएदारों को मिला गोपनीयता का कानूनी अधिकार भी, और इन नियमों को सभी राज्य सरकारें अपनी गति और जरूरत के अनुसार अपना पाएंगे। सरकार का कहना है कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन से पारदर्शिता भी बढ़ेगी। जी हाँ, ये जो न्यू रेंट रूल है ये मकान मालिक पर अब भारी पड़ने वाले हैं। किराएदार को इसमें कुछ ज्यादा अधिकार मिलेंगे। मकान मालिक बिना इजाजत आपके कमरे में नहीं आ पाएगा। नए नियम से किराएदारों को 10 बड़े अधिकार दिए हैं सरकार ने। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से किराएदारी को सरल बनाने के लिए ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब डिजिटल स्टाम्प अनिवार्य होगा और डिपॉजिट 2 महीने तक का ले पाएंगे। नई सीमाओं के साथ किराए में और भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में किराए के नियमों में यह अहम बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से जो अभी हाल ही में नया किराया समझौता 2025 लागू किया, तो इसके सभी नए नियम 2026 में अप्लाई लागू माने जाएंगे, जिससे मकान मालिक और किराएदार के बीच झगड़े कम होंगे।
नए नियमों के तहत अब सभी रेंट एग्रीमेंट को 2 महीने के अंदर अंदर डिजिटल स्टाम्प कराना अनिवार्य होगा, नहीं तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। वहीं ये नियम सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिमिट भी तय करते हैं, किराया कैसे और कब बढ़ाया जा सकता है, विवादों के समाधान के लिए समय सीमा तय करते हैं ये नए नियम, और बेदखली, मरम्मत, निरीक्षण और किराएदार सुरक्षा से जुड़े अधिकारों की भी स्पष्ट जानकारी देते हैं। इन नियमों में कुछ प्रमुख प्रावधान होंगे, जैसे डिजिटल स्टाम्प लगाना होगा, 2 महीने से ज्यादा का किराया नहीं ले पाएगा मकान मालिक, 12 महीने बाद ही बढ़ाया जा सकेगा किराया, घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं मकान मालिक, बिना इजाजत के किराएदार के कमरे में नहीं घुस सकेगा मकान मालिक, सभी किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा, और कुछ गड़बड़ होने पर मकान मालिक को 30 दिनों में मरम्मत भी करवानी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से किराएदारी को सरल बनाने के लिए ये नए नियम लागू किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इन नियमों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं और समझते हैं। पहला नियम, डिजिटल स्टाम्प लगाना अनिवार्य होगा। रेंट एग्रीमेंट में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया दोस्तों, वो यही है कि अब सभी किराएनामों पर डिजिटल स्टाम्प लगाना होगा और हस्ताक्षर के 60 दिनों के अंदर अंदर ऑनलाइन भी इस किराएनामे को रजिस्टर कराना होगा। पहले कई राज्य बिना रजिस्ट्रेशन के हस्तलिखित अनुबंधों या फिजिकल स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट को स्वीकार करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, सभी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा ना। इस नए नियम का उद्देश्य है किराए की प्रक्रिया को आधिकारिक बनाना और धोखाधड़ी या अवैध बेदखली को रोकना है। अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो राज्य के आधार पर 5,000 रुपए से शुरू होने वाला जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा कानून देखिए, 2 महीने से ज्यादा का किराया नहीं ले पाएगा मकान मालिक। आवासीय मकानों के लिए, यानी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए मकान मालिक एडवांस में 2 महीने से ज्यादा का किराया जमा राशि के रूप में नहीं ले सकते हैं, जबकि व्यावसायिक जगहों के लिए ये सीमा 6 महीने तक की है। यह नियम किराएदारों पर ज्यादा जमा राशि के बोझ को कम करने के लिए बनाया गया है, खास करके बड़े शहरों में जहां किराएदार अक्सर भारी अग्रिम भुगतान से जूझते हैं। यानी जो एडवांस की राशि होगी वो अधिकतम 6 महीने की ली जा सकेगी कॉमर्शियल में, और रेजिडेंशियल में 2 महीने की ही होगी, है ना। तीसरा नियम देखिए, 12 महीने बाद ही बढ़ाया जा सकेगा किराया। अक्सर कई मकान मालिक किराएदार के बीच में ही किराया बढ़ा देते हैं, लेकिन अब नए नियम के मुताबिक किराया केवल 12 महीने बाद ही बढ़ाया जा सकता है, और मकान मालिक को बढ़ोतरी से कम 90 दिन पहले लिखित में सूचना देनी होगी कि 3 महीने बाद आपका किराया बढ़ने वाला। ऐसा यह नियम अचानक या अनुचित किराए में बढ़ोतरी को रोकता है और किराएदारों को योजना बनाने या जरूरत पड़ने पर आपत्ति दर्ज कराने का समय भी देता है। तो रेंट एग्रीमेंट के 1 साल के पहले किराया नहीं बढ़ा सकेगा मकान मालिक, है ना। चौथा नियम देखिए, घर खाली करने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते मकान मालिक। नए किराया नियम के मुताबिक किराएदारों को ज्यादा मजबूत कानूनी सुरक्षा मिलेगी। अब मकान मालिक किराया न्यायाधिकरण के आधिकारिक निष्कासन आदेश के बिना किराएदारों को घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। यानी जब तक उनका रेंट एग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता, खाली नहीं कराया जा सकता। ऐसा पांचवा नियम देखिए, बिना इजाजत के किराएदार के कमरे में नहीं घुस सकेगा मकान मालिक। जी हाँ, मकान मालिक को किराएदार की निजता यानी प्राइवेसी की रक्षा के लिए अब घर में प्रवेश करने या निरीक्षण करने से कम 24 घंटे पहले लिखित सूचना भी देनी होगी। छठा नियम देखिए, किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। सभी किराएदारों का रिकॉर्ड रखना होगा, जिससे कि किराए की संपत्ति के दुरुपयोग से बचने में मदद मिलेगी। किसी भी तरह की जबरदस्ती, बेदखली, धमकी, तालाबंदी या बिजली या पानी जैसी बुनियादी सेवाओं में कटौती करना भी अब कानूनन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा ना। सातवां बड़ा अपडेट देखिए, कुछ गड़बड़ होने पर मकान मालिक को 30 दिनों में मरम्मत भी करवानी होगी। जी हाँ, यदि मकान प्रॉपर्टी वगैरह में किसी तरह की जरूरी मरम्मत की आवश्यकता है तो किराएदार ऐसी स्थिति में मकान मालिक को बोलेगा और मकान मालिक सूचित किए जाने के 30 दिनों के अंदर अंदर इसे ठीक कराएगा। अगर नहीं कराता है तो किराएदार इसकी मरम्मत करवा सकता है और खर्च का प्रमाण उपलब्ध कराए जाने पर किराए से इसकी लागत भी घटा सकता है। जैसे मान लीजिए छत से पानी टपक रहा है या मकान में किसी तरह की टाइल्स उखड़ी हुई है या नल से पानी सही नहीं आ रहा, नल टूटा हुआ, तो ये मरम्मत अगर किराएदार करवाता है तो वो मकान मालिक से किराए में पैसे काट लेगा, वरना मकान मालिक को बोलने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर 1 महीने के अंदर इसे ठीक करा कर देना होगा। समझ रहे हो। अच्छा, इसके अलावा टीडीएस को लेकर भी एक महत्वपूर्ण नियम लागू हुआ है। रेंट एग्रीमेंट और ऊंचे किराए पर टीडीएस, एक समान किराए समझौता प्रारूप यूनिफॉर्म रेंटल एग्रीमेंट फॉर्मेट जारी किया सरकार ने, जिसके तहत अब समझौते में कोई छिपी हुई लाइन नहीं होगी, हिडन कंडीशन नहीं होगी, सब कुछ स्पष्ट तौर पर लिखा होगा और 50,000 रुपए हर महीने से ज्यादा के किराए पर टीडीएस भी लगेगा। ये नियम प्रीमियम सेगमेंट को मौजूद टैक्स नियमों के दायरे में लाएगा और भविष्य में कर विभाग के साथ होने वाले विवादों से भी बचाएगा। तो ज्यादा किराए वाली प्रॉपर्टी पर टीडीएस को लेकर भी सरकार ने ये नियमों में क्लियरिफिकेशन जारी किया है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो नए किराए कानून होंगे, इसके तहत मकान मालिक की मनमानी नहीं चलेगी, ना ही मनचाहा डिपॉजिट करा पाएंगे। और न्यू रेंट रूल्स में जो कई और बदलाव किए, एक एक करके मैंने आपको डिटेल जानकारी बताई। सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी, बेदखली समेत रेंट एग्रीमेंट के सभी नए नियम जो आपने देखे होंगे, तो इसके तहत अब किराए पर रहना किराएदार के लिए और भी ज्यादा सुरक्षित होगा। राइट। बाकी और भी इससे जुड़ा आपके मन में कोई भी सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक आप